हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करना है? तो आज हम बचे हुए सोल्यूशन कर लेंगे 3.1 के। कल किया था हमने, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, तो हमने इंट्रोडक्शन किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कुछ किए थे सॉल्व उस पर, और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस एक्सरसाइज को हम बच्चों खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर तो उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप अपने प्यारे से चैनल पे प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं बच्चों। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको लिखते चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,990। मतलब 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स कितने में खरीदा? तो ₹3,900। यही तो है पहला स्टेटमेंट। सेकंड कहता है लेटर ही बाइज अनदर बैट, मतलब अनदर बैट मतलब एक ही बैट, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। मतलब 1 बैट प्लस 3 मोर बॉल्स, मतलब 3 बॉल्स, यहां एस कर दो। हाउ मच प्राइस इट वॉज? It was 1,300. So these were the two statement given in that we have taken out the statement. ये हमें statement मिल गया। अब कहता है इसको algebraically and geometrically represent करना। algebraically निकालना मतलब इसका equation form कर देना, that is algebraically, and geometrically represent करना मतलब इसको ग्राफ में represent करना। तो पहले हम इसको algebraically निकाल लेंगे, उसके बाद इसको geometrically represent कर लेंगे, ठीक है बच्चों? तो बताओ, कहते हैं 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना है टुगेदर? 3,900। तो हमको एक बैट का कॉस्ट चाहिए, एक बैट का कॉस्ट चाहिए और एक बॉल का कॉस्ट चाहिए दोनों केसेस में। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is ₹X and the cost of 1 ball is ₹Y। क्लियर है? तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना बच्चों? तो 3X बनेगा, और 6 बॉल का कॉस्ट कितना? तो 6Y। टोटल कॉस्ट कितना? तो 3,900। यही तो बना इक्वेशन। क्लियर है? ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन, 1 बैट का क्या लिए हो? X, और बॉल को क्या लिए हो? Y। तो 3 बॉल्स है तो 3Y, दैट मीन्स ये बन गया आपका 1,300। तो ये जो हमने निकाला बच्चों, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक, इसका एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिकली हमने इसको ड्राइव कर लिया। नाउ अब इसको हमको क्या करना है बच्चों? हमको इसको ग्राफिकली दिखाना है, ग्राफ्स में दिखाना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज, ठीक है? तो सॉल्व मतलब क्या, कैसे? ग्राफ में दिखाने के लिए हमको पॉइंट्स उसके निकालने पड़ेंगे, किस किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है? तो यहां लिख लो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट क्या है आपका? तो आपका इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900, ठीक है? इसमें से देखो वी कैन टेक 3 कॉमन एंड इट विल बी लेफ्ट एज 3x, और ये 2y, ये 1,300, यही तो होगा। देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने। अच्छा, तो ये बताओ यहां से हमको क्या निकालना? हमको तो बनाना क्या है, यहाँ पे हमको बनाना है ग्राफ के लिए पॉइंट्स हमको निकालने हैं। तो ये हमारा हो गया x, ये हमारा होगा y। तो बचाओ यहां से y क्या निकलेगा? तो y तो यही निकलेगा 1,300 माइनस x अपॉन 2 निकलेगा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, x के पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमारा y ऑटोमेटिकली पुट करने पे निकल जाएगा, x के पॉइंट्स लेने हैं। तो एक काम करो, अगर आप x इक्वल्स टू 0 लेते हो तो y कितना होगा बताओ? तो 1,300 माइनस 0 अपॉन 2 क्या आएगा? 1,300 बाई 2, दैट मीन्स 650। तो x 0 लिया तो आपका y कितना आया बच्चों? x 0, तो y हमारा कितना आया? 650। दिक्कत है क्या? नहीं है। अगला देखो, हमने लिया x, मान लो लेते हैं, चलो 1,300 लेते हैं, तो y कितना आएगा? तो y आएगा 1,300 माइनस 1,300
अपॉन 2, दैट विल बी 0/2, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए बच्चों। तो क्या हुआ बताओ, तो x हमारा है 1300, तो y हमारा आया 0। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन का, आपका क्या हो गया, ये पॉइंट्स हो गए जो हमको ग्राफ में पुट करना है। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लो, मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूं। सो बच्चों ये देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन हमने लिख लिया। तो सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखें सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने में क्या, तो सॉल्व करने पे हमारा इक्वेशन तो ये हुआ, पहले तो इक्वेशन लिख लिया। यहां से y अपने को क्या मिलेगा, 1300 माइनस x ये मिला, अपॉन 3 ये y मिला। अब आपको पता है क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहां पे आप एक बॉक्स बना लो। तो ये बॉक्स क्या हो गया आपका, x ये y ये पुट कर दिया। अब हमने x निकालना है और उसमें पुट करना है, x लेना है और पुट करना है। तो x लो, क्या लोगे x बताओ। तो काम करते हैं, x हम लेते हैं 100 लेके x 100 लेते हैं। तो 100 लोगो तो क्या आएगा y देखो, तो 1300 माइनस 100 अपॉन 3, यही तो आएगा। कितना आएगा बताओ, 1300 अपॉन 100, ये 1200/3, दैट मीन्स इट विल बिकम 400। ये हुआ एक। तो हमारा यहां हो गया बच्चों, ये हुआ 100, तो ये हुआ हमारा 400। क्लियर है। अब आओ, अब फिर से देखो, अब x क्या लेंगे, तो अब x ले लो। तुम एक काम करो ना, 1300 ले लो ना, क्या दिक्कत है, 1300 लो x। तो y कितना, तो 1300 माइनस 1300 अपॉन 3, सो y इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो जब हमारा x हुआ 1300 तो y हुआ 0। क्लियर है। तो ये देखो हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ये सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट और ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट। अब क्या करना है, अब हम उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इसको पॉज करके आप लिख लो। सो बच्चों हमने पॉइंट्स लिख लिया, हमने पॉइंट्स निकाल लिया। इसके पॉइंट्स ये निकले, तो क्या 2 पॉइंट निकला बच्चों, तो निकला 0650 एक पॉइंट ये, और एक निकला 1300 पहले इक्वेशन से ये। इससे क्या निकला बच्चों, सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड से निकला हमारा 100 एंड 400 एंड सेकेंड वन इज 1300 एंड 0। यही 4 पॉइंट्स निकले टोटल 2 लाइंस के। अब हमको ग्राफ में पुट करना है। तो क्या करोगे, ग्राफ में पुट करोगे तो यहाँ 100 1 2 3 4 5 ले लोगे क्या, नहीं, 1 2 3 4 लोगे। तो यहाँ देखो कितना बड़ा ग्राफ है हमारा, बनाते बनाते कहाँ तक चला जाएगा ग्राफ, बहुत दूर चल जाएगा। तो उतना बड़ा ग्राफ पेपर कहाँ से लाओगे। तो इसके लिए क्या करना बच्चों, हमको इसमें स्केल यूज करना पड़ेगा। वो स्केल मैंने बताया था कि ग्राफ जब भी बनाते हैं तो एक स्केल मेंशन करते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो ये 1 लिखा, सपोज 1 लिखा, तो ये पोर्शन कितना होता है, 1 यूनिट का होता है। तो ये 1 यूनिट जो है हम क्या करेंगे, विल टेक इट एज अ 200, 1 यूनिट विल टेक इट एज अ 200, तो ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000, ये 1200, दिस विल बी 1400। ठीक है, यहाँ ले लो फिर, ये हो गया आपका 200, दिस इज 400, दिस इज 600, दिस इज 800, 1000, 1200 एंड दिस विल बी 1400। बोलो, तो ऊपर क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 200। ठीक है, दोनों में आपने लिया स्केल, अपने यूज किए, दोनों में लिखा, मतलब x में भी यही लिखा, 1 y में भी आपने यही लिखा। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 200 यूनिट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 के बराबर है ये। ठीक है, चलो तो अब इसको पुट करना है, पुट करें। चलो फिर पहला क्या बोल रहा है, x कितना है बच्चों, सो 0 and 650, 0 and 650, 0 ये हो गया 0, तो x 0 है, y 650 है। तो देखो 650 ये 600 और 800 के बीच आएगा, तो ये हुआ अगर आपका 700, तो यहाँ ले लो ना 650 ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे आपका 650। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला आते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया 650, 0 and 650। ठीक है,
अगला है 1300 एंड 0, x है 1300, y है 0, x है 1300 एंड y है 0, तो y है 0, ठीक है, x पे 1300 लेना है, तो 1200 और 1400 और 1200 के बीच 13 और 14 मतलब बीच में आएगा एकदम मिडिल में, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लो ना बगल में 1300,0 होगा, ठीक है। ये क्या हुआ था, तो ये हुआ था, यहाँ ऊपर लिख लो 0 एंड 650 हुआ। अब क्या करोगे, इस लाइन को मिलाओगे, मिला दो, ठीक। ये आपका कौन सा लाइन निकला, ये पहला वाला लाइन निकला, मतलब ये हो गया आपका, यहां लिख दो बीच में 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, यही हुआ। चलो इसको लिखने से पहले लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको प्लॉट कर लेते हैं। 100 और 400, 100 एंड 400, सेकेंड वाला इक्वेशन 100 एंड 400, x कहाँ है 100, 100 मतलब ये 200 और 0 के बीच, ये 0 है के बीच, ये मिडिल में ले लेंगे, ये हो गया आपका 100, x कितना बोल, y कितना बोल रहा है 400, मतलब ये पॉइंट, क्लियर है। अगला 1300 एंड 0, 1300 0 मतलब यही पॉइंट होगा, तो यहां से हमको एक लाइन खींचनी है बच्चों, तो इसको लिख लो आप यहाँ पे 100 एंड 400, सॉरी हाँ 100 एंड 400 हमने लिख लिया। अब हम उसको लाइन से मिला देंगे बच्चों, उस पॉइंट से यही पॉइंट तो इसमें भी हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ, मिलाओ। ये पॉइंट जो मिला आपका, ये किस इक्वेशन का, वो थोड़ा सा मिला नहीं है प्रॉपर्ली, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों, ये हो गई हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। बोलो, एक पॉइंट पे कटा, किस पॉइंट पे कटा 1300,0, मतलब इसका एक ये पॉइंट हुआ। तो हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में बच्चों, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। अच्छा, ये पॉइंट पे कटा मतलब ये इनका कॉमन सोल्यूशन है, मतलब इनका सोल्यूशन हो गया। इस पॉइंट पे दोनों का इक्वेशन, मतलब दोनों, इस पॉइंट को अगर यहां पर रखोगे आप तो दोनों LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा दोनों इक्वेशन में, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आखिरी क्वेश्चन। सो बच्चों, आवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ओके, सो एक सिचुएशन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा सिचुएशन करेंगे बच्चों। तो पहला सिचुएशन हमारा क्या है कि भैया 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है टोटल वो कितना है, वो है ₹160। ये पहला सिचुएशन है। सेकेंड पढ़ते हैं, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज हाउ मच स्टूडेंट्स, इज ₹300। बोलो, ये हमारा दो सिचुएशन है, इस पे क्लियर है। इसको अब क्या करना है, अल्जेब्रिकली हमको इसको पहले रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद हम ग्राफिकली करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन कैसे, सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे, तो ये तो कॉस्ट पूछ रहा बच्चों, कितना एप्पल का, तो 2 kg ऑफ एप्पल का, तो हमको कितने का चाहिए, 1 kg ऑफ एप्पल का चाहिए। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ क्या है 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹Y। बोलो, कोई दिक्कत, यहां तक कर लिया हमने, हमको अब इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बताओ क्या होगा इक्वेशन, 2 kg ऑफ एप्पल मतलब 1 kg का x, तो 2 kg का 2x, देन 1 kg ऑफ ग्रेप मतलब y, दैट इज इक्वल्स टू 160। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं इक्वेशन सेकंड, क्या होगा बच्चों, तो 4 kg ऑफ एप्पल मतलब 4x और 2 kg ऑफ ग्रेप मतलब 2y, दैट विल बी इक्वल्स टू 300। बोलो, क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं पहला इक्वेशन को, ये हमने कर दिया, अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट
कर दिया। अब हमको करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए हमको चाहिए पॉइंट्स, पॉइंट्स के लिए हमको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं मिटाता हूं और हम इसको ग्राफिकली के लिए जो हमको पॉइंट्स चाहिए उस पॉइंट्स को हम निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए, तो हम लिखें यहां ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, यही है। तो यहां से हमारे पास y क्या होगा बच्चों, बताओ। y हमारा होगा 160, ठीक है, 160 माइनस 2x अपॉन कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं है, ये होगा हमारा y। चलो फिर दूसरा, इससे अच्छा ये y निकल गया हमारा। अब हमको चाहिए क्या बच्चों, पॉइंट्स चाहिए। तो क्या पॉइंट रखेंगे कि हमारा y निकल जाएगा? बहुत सिंपल है, x आप क्या रख सकते हो, तो बताओ। अगर आप x रखोगे 0, अगर आप x रखते हो 0 तो y क्या आएगा, तो y देखो ना, 160 2 इंटू 0 क्या आएगा बच्चों, 160 माइनस 0, दैट मीन्स 160 तो आएगा। हो गया पहला पॉइंट। तो यहां एक बॉक्स बना लो और लिख लो x और y। तो हमने क्या लिया, x लिया 0 तो y आया 160, पहला हो गया। दूसरा क्या ले सकते हो बताओ, x को कितना ले सकते हो, तो x को अगर चाहो तो आप 100 ले सकते हो, दिस इज नो प्रॉब्लम इन दैट। 160 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 160 तो ले ली, अच्छा 0 ले लिया हमने। एक काम करते ना, 160 लेते ना, क्या प्रॉब्लम है। x इक्वल्स टू 160 लोगे तो y कितना आएगा बताओ, तो 160 माइनस ज्यादा आ जाएगा, तो एक काम करो, इसको ले लो आप 30, ठीक है, 30 नहीं लेके 80 ले लो। चलो 80 ले लो, हमने 80 ले लिया x को, तो 2 इंटू 80 विल बी वॉट 160, तो y इक्वल्स टू 0। हाँ, तो हमारा जब y कितना हुआ, x कितना हुआ, x हुआ 80, तो y कितना आया बच्चों 0। क्लियर है, ये हो गया आपका सॉल्व। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के लिए हमने पॉइंट्स निकाल दिए। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन 2 का हमने पॉइंट्स निकालना है। सो सेकेंड सॉल्व करते हैं बच्चों, सेकेंड सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इस इक्वेशन सेकेंड है क्या, 4x प्लस 2y है। तो देखो इसमें से 2 तो कॉमन ले सकते हो ना, तो क्या बचेगा, ये 2x, ये प्लस y और ये 150। क्लियर है। अब बताओ y क्या होगा यहां से, सिंपल है ना, y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। क्लियर है। अब आपको पॉइंट लेने हैं, x इक्वल्स टू आप पॉइंट ले लो, क्या लोगे, तो सिंपल सा बात है, x इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं पहले। क्लियर है, 0 लो, क्या आएगा बताओ, तो 150 माइनस 2 इंटू 0 दैट विल बी 150 माइनस 0 दैट मीन्स 150। तो y की वैल्यू क्या आई, 150 आई। चलो फिर इसके हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए क्या क्या पॉइंट्स हमने लिया था। ये 2 बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया। इसके लिए पहला पॉइंट हमारा x0, y हो गया हमारा 150। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई नहीं। चलो अब क्या लेना है, हमको लेना है x। तो x कितना लोगे, तो देखो अगर x हम 75 लेते हैं बच्चों, तो y कितना हो जाएगा हमारा, तो 150 माइनस 2 इंटू 75 क्या होता है बताओ, 150 माइनस 2 75 क्या, 150। ये क्या हो गया, 150 माइनस 150 क्या, 0। चलो तो y कितना आया हमारा, जब हमने x लिया 75 तो y हमारा आया बच्चों 0, यही तो आया। हाँ, तो हमारे पास अब पॉइंट मिल गए। अच्छा, इस पॉइंट्स का मतलब आप समझते हो ना, इस पॉइंट्स का मतलब कि ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये लाई करेगा, विल लाई ऑन, किस पे लाई करेगा, लाई ऑन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 पे लाई करेगा। और ये जो पॉइंट्स आपके निकले, यहां से जो पॉइंट्स निकले, इट विल लाई ऑन इक्वेशन सेकेंड, दैट इज व्हाट, that was 4x plus 2y equals to 300। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमको अब क्या करना है बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो, तो हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं।
सो बच्चों ये हमारा इक्वेशन है और उसके पॉइंट्स हमने निकाल लिए। देखिए 2x + y = 160, तो उसके लिए पॉइंट्स हमने क्या निकाला, 0/150, ये 75/0 था। इसके लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने ये पॉइंट्स निकाल दिया, x और y का 160 एंड 80 एंड 0, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे, इससे पहले वाला मैंने क्या बताया था, तो हमको यूनिट बड़ा लेना पड़ेगा बच्चों। तो यूनिट हमने क्या लिया, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 क्या, तो क्या है क्वेश्चन में क्या था, प्लांट्स था ना, 20 यूनिट ऑफ प्लांट्स बोल सकते हो, 20 यूनिट ऑफ प्लांट्स बोल सकते हो, या 20 यूनिट्स ऑफ सेब एप्पल था क्या, जो भी है 20 यूनिट्स आप लिख लो, ठीक है। 1 यूनिट जो है यहाँ पे कितने के इक्वल है, 20 यूनिट के इक्वल है। चलो अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। चलो फिर प्लॉट करते हैं। पहला है, फर्स्ट पॉइंट में है 0 and 150, 0 and 150। अच्छा 20, 40, 60, 80 लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखो 80, 160, 75, 150 इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारा इजी पड़ेगा, इसलिए हमने लिया। आप 10 और 10 को लेके करोगे तो भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है आपको। चलो फिर प्लॉट करते हैं 0 और 150। 0 और 150 मतलब x0 ये, y है 150, 150 कहाँ आएगा बच्चों, तो 160 और 140 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ आएगा 150, तो यहाँ लिख लो 0 and 150, ठीक, क्लियर है। आगे आते हैं, आगे क्या, तो आगे है हमारा 75 and 0, x75, 60 और 80 के बीच क्या, 70, यहाँ आएगा आपका क्या 75, ठीक है, ये आएगा 75 और ये y तो 0 है, तो y तो 0 पे ही है, तो ये हो गया आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 75 and 0, क्लियर है। अब लाइन ड्रॉ कर दो ना, लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्केल से ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर ड्रॉ होगा, हम हाथ से कितना ड्रॉ हो सकता है, सीधा लाइन तो होती नहीं है, सीधी लाइन तो प्रॉब्लम है हाथ से। चलो ये हो गया हमारा, कौन सा लाइन हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला लाइन 2x + y = 160, ये पहला लाइन। दूसरा लाइन आते हैं 4x + 2y, 0 और 160 है, 80 and 0 है, 0 and 160 बच्चों, मतलब x0, y 160 मतलब ये, बोलो कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख लो 0 and 160, ठीक, लिख लिया। अब अगला क्या, तो 80 and 0 बच्चों, 80 and 0 मतलब ये 80 तो ये 0, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से एक लाइन लाओगे जो एकदम पैरेलल जाएगा, हाँ बोलो, तो ये जो लाइन हो गई नीचे वाली हो गई आपकी 2x + y = 160, और ये लाइन हो गई बच्चों क्या, 4x + 2y = 300, बोलो पैरेलल गया, कहीं काटा क्या एक दूसरे को, नहीं काटा। तो ये बच्चों आपका हो गया सोल्यूशन 3.1 का, आज हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद 3.2 है, जिसमें हम लोग ग्राफिकल में देखे कैसे प्लॉट करना, अब ग्राफिकल के तौर पे ग्राफ से ही कैसे हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो हमको आगे इसके बाद 3.2 में पढ़ना है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।